भाई ये आज का दिन नहीं, ऐसा दिन है कि जिसका पानी वो है। अगर वो पानी न होता तो बार बार रसूल को तंग न किया जाता। कैसा तंग? अब वो तो सोचते होंगे कि मौलाना ने ये कैसा जुमला कह दिया कि तंग। मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा। जब रसूल खुदा हज से वापस आ रहे थे तो बार बार जिब्राइल नाज़िल हो रहे थे। पहुंचा 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 पैगाम, ये पैगाम पहुंचा रसूल खुदा। बस वो जैसे जिब्राइल आ रहा था ये सबर करता आ रहे थे रसूल खुदा। लेकिन जैसे ही हुमे गदीर का मैदान आया फिर वहां से सख्त अल्फाज में पैगाम आए, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैक। और रसूल मुझे तो यही तो समझ में नहीं आ रही, खिताबत कहते किसी की? भाई मुझे कहीं भी सारा कुरान पढ़ के दिखाओ कि अल्लाह ने कभी इस मोहम्मद मुस्तफा को रसूल कहा हो। सारा कुरान पढ़े, कहीं भी रसूल को रसूल करके नहीं बुलाया, यानी मनसब से नहीं बुलाया। लेकिन आखिर वजह क्या है कि अल्लाह ने अपने महबूब को रसूल के यानी मनसब से बुलाया कि रसूल पहुंचा। अगर नहीं पहुंचाया तो रिसालत का कोई काम मुकम्मल नहीं होगा। तवज्जो कीजिएगा, कोई काम नहीं पहुंचाया। अब सुनिएगा, जैसे ही ये पैगाम आया कहां पर? खुमे गदीर के मैदान में। वैसे तो जैसे ही मक्के से आ रहे थे, आप उलमा से सुनते आ रहे, मक्के से आ रहे थे, बार बार पैगाम आ रहा था। लेकिन जैसे ही खुमे गदीर का मैदान आया तो ये पैगाम सख्ती से पहुंचा। जैसे ही सख्ती से पूछा तो चले, जैसे ही सख्ती से पूछा तो सबसे पहले ये तो करिए कि जब ये ऐलान करने वाले थे रसूल खुदा, अगर इतना ऐलान अहम न होता तो सहाबा कम अज कम चौकट्टी के मोमिनों से ज्यादा होशियार थे। ठीक है, वो कहते या रसूल अल्लाह देख रहे हैं सूरज, जमीन गर्म है, सूरज छत पे है, कितना पसीना आ रहा है, आप ऐलान कर रहे हैं रुकने का। मैंने तारीख पढ़ी कि जब रसूल खुदा ऐलान फरमा रहे थे, जो असहाब थे जिनको अब्बाएं पहनी हुई थी, कुछ एक पलड़ा अब्बा का सर पर था, एक पैर के नीचे था। पैगाम इतना सख्त था कि सुनना पड़ा कि रसूल क्या बोल रहा है। सुनना पड़ा कि रसूल क्या कह रहा है। इतनी सख्त गर्मी में अगर इतना सख्त पैगाम ना होता, सवाल करने वाले सवाल किया था सवाल, या रसूलल्लाह ये पैगाम जो भी है इतनी कड़ी धूप में हमें यहाँ पर क्यों खड़ाया जा रहा है, यहाँ पर क्यों हुक्म दिया जा रहा है? आपको जो भी पैगाम है जाके मस्जिद नबवी में दे देना, वहां छत भी होगी, छाव भी होगी, गर्मी भी नहीं होगी, पसीना भी नहीं होगा। कहा मैं क्या करूं, वहां से ही हुक्म आ रहा है। वहां से हुक्म आ रहा है, मैं क्या करूं? अच्छा, फिर रसूल खुदा से कम अज कम शफी मोहम्मद जैसे बंदे ने उसी देर भी होते और पूछ लिया होता, और एक बंदा उठा भी सही उठकर कहता है या रसूल अल्लाह इतना तो बता कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आपने खुमे गदीर के मैदान पर हमें रोका है? तो रसूल खुदा ने कहा अगर इतना सख्त हुक्म न दिया होता, आप तफसीर पढ़ें इसी, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहू। आप इसकी तफसीर पढ़ें तो रसूल खुदा की ज़ेल में एक हदीस है कि शेबतनी लिमकानिन फस्तक़िम कमा उमिरत, यही तो हुक्म था जिस हुक्म ने मुझसे रसूल को भुला कर दिया। इतना सख्त हुक्म, इतना सख्त हुक्म
रसूल। अब रसूल खुदा ने क्या कहा, इस हुक्म ने मुझे पूरा कर दिया। इतना सख्ती से पैगाम दिया गया कि पहुंचा, इतनी सख्ती से कि पहुंचा ये पैगाम, और इसी पैगाम ने ही मुझे पूरा कर दिया। अब रसूल खुदा ने कहा कि ठीक है, आप जो आगे निकल चुके हैं उनको वापस बुलाएं, जो पीछे आ रहे हैं उनको आगे बुलाएं, यहां पर मिंबर लगाया जाए। मिंबर भी लग गया। अब खतीबाना जुमला है वो मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। खतीबाना जुमला है कि मिंबर उन ऊंटों के उतरवाए गए जो हर मैदान में भागते हुए नजर आए। मिंबर और भाई मैं एक छोटी सी मिसाल दूं। मैं निसार भाई, मैं जैसे आ रहा था, निसार भाई का मूड नहीं था कि मैं जश्न में बैठूं। अब मैंने कहा निसार भाई आप ऐसे करें कि आपके हाथ में कोई घड़ी है, ये मुझे उतार कर दें, मैंने टाइम भी देखना है कि मैं कितना पढ़ रहा हूं। वैसे निसार भाई को तो यानी जहन में ये ख्याल भी नहीं था कि आज मैंने सुनना ही नहीं है। अब घड़ी बड़ी कीमती थी, घड़ी बड़ी कीमती थी। उसने कहा अगर मैं आज यहाँ नहीं बैठा तो मौलाना फिर ये घड़ी भी नहीं देगा, लेके चला जाएगा। घड़ी का आजकल तो माशाल्लाह बेगम में वैसे भी वजीर आजम वाली हुई है, बड़ी रखवाली हो रही भाई वहां पे भी। चलो जैसे ही जो ना मैंने घड़ी ले ली, अब मूड नहीं था सुनने का, आगे बैठ गया कोने पे। मजबूरी ने इसको बिठाया कि भाई सुनना तो नहीं चाहता था, लेकिन घड़ी ने मजबूर कर दिया। मैंने इसमें बैठ गया, क्योंकि उधर भी इंक्वायरी हो रही है, किसी और को तो घड़ी नहीं दे गया है, वहां भी इंक्वायरी हो रही है। तो मजबूर रसूल खुदा ने भी यही किया, और उन लोगों के ऊंटों के पनान उतरवाए जिन पर रसूल को यकीन था ये भागने वाले हैं, हर जगह भागते हुए नजर आ रहे हैं, इनके उतारो ताकि ये भाग न सके। अरब की कहावत है, अरब जो है ऊंटों के पलानों के बगैर सफर नहीं किया करते थे, बड़ी तकलीफ होती थी उनको। तो पलान जो आगे रसूल खुदा के नीचे, अब वो कहां जाए, मजबूरन बैठना पड़ा, सुनना पड़ा कि क्या बोल रहा है। सबसे पहले जब बने उसके बाद में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को बुलाया और हमदो सना की है अल्लाह की। अब उलमा से सुनते हैं हमदो सना की है। हमदो सना के बाद कहा है ये तो बताएं आप मुझे क्या समझते हैं? कहा सादिक अमीन समझते हैं। अच्छा इतना भरोसा है? कहा मैं तो ये वो जो है ना पहाड़ है, इसके पीछे आपके दुश्मन आ रहे हैं, आपको मार के लश्कर आ रहा है, बाकायदा आपको मारने के लिए आ रहा है। तो आप यकीन करें कि हाँ रसूल खुदा कभी हमने पूरी जिंदगी में आपसे झूठ नहीं सुना, इतना भरोसा है। फिर मैं जो जाके देखो और वहां कुछ नजर ना आए तो फिर क्या करेंगे? वहां फिर क्या करेंगे? तो वहां तारीख जुमला है, तमाम हाजियों ने मिलकर कहा या रसूल हम ये कहेंगे कि हम अंधे हो गए हैं, आप कभी झूठ नहीं बोलते। हम अंधे हो गए लेकिन आपसे कभी झूठ नहीं सुना। अच्छा इतना भरोसा है तो सुन ले, उसका हुक्म आया है, उसका हुक्म आया है कि आखिरी तेरा हज है, ऐलान करके जा, फसी मुकर्रर करके जा। एक जुमला यहां पर कहूंगा, यहां पर एक जुमला कहने जा रहा हूं, वो जुमला यही था। मैं खुद हैरान था, कुरान की आयत पढ़ रहा था आज सूरत बकरा, वैसे भी तो रोजाना पढ़ता हूं लेकिन आज इस पर गौर किया कि अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बनाने जा रहा हूं या बना रहा हूं। ये आदम का पुतला तो
6,000 साल पहले बना हुआ था। ये ऐलान क्यों कर रहा है? ऐलान अब क्यों कर रहा है? रोजाना देखने वाले मलाइके देखते हैं आदम का पुतला है, लेकिन कोई तसल्ल नहीं है, कोई तसल्ल नहीं है। जब अल्लाह ने ऐलान किया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, अब समझ गए कि यही बनेगा। खुदे कदीर के मैदान पर सब समझने वाले सारे, वैसे भी तो साथ थे ना। मैंने शायद कुछ अर्सा पहले भी मैंने किया कि जब भी कोई शख्स आता था रसूल खुदा के पास, सुनिएगा मैंने पहले भी कहा था, जब भी कोई शख्स आता था या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं बीमार हूं या मैं परेशान हूं, मेरे लिए दुआ कीजिए। और रसूल खुदा हमेशा कहते थे परवरदिगार अली के सदके में इसकी परेशानी से दूर फरमा। ये देखते थे। मैंने अब आ रहे हैं, हमारा नाम क्यों नहीं आ रहा? हमारा नाम क्यों नहीं आ रहा? इत्तेफाक ये हुआ कि खुद अली मरीज हो गए। इत्तेफाक हुआ खुद अली मरीज हो गए, रसूल खुदा की खिदमत में आए, या रसूल अल्लाह तबीयत खराब है। अब एक दूसरे को देख कर कहते हैं अब तो नाम आएगा हमारा, अब तो हमारा नाम आना ही आना है, क्योंकि अब खुद अली मरीज है। इत्तेफाक यही हुआ कि रसूल ने हाथ बुलंद करके कहा अल्लाहुम्मा अली बिहक़ अली, परवरदिगार अली को शिफा दे अली के हक के सदके में। अब वो फरिश्ते भी तो देख रहे थे कि पुतला बना हुआ है। जब अल्लाह ने ऐलान किया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, अभी मैं खलीफा बनाने वाला हूँ, जो मलाइका रोजाना देखने वाले थे अब उनकी दिल में खुद का हुआ यही बनेगा। और जब ऐलान हुआ कि सारे आदम को सजदा करो, अतः वो पुतला कहाँ बना हुआ था? किसी कमरे में बना हुआ था, पहाड़ों के अंदर गार में छुपा हुआ था। वो एक मैदान था जहां पर आदम का पुतला बना हुआ था। आखिर अल्लाह ने आदम का पुतला उसी मैदान में क्यों खड़ा किया? ताकि दुनिया को पता चल सके कि अगर मैं पहला खलीफा का ऐलान करता हूं वो भी मैदान में करता हूं, अगर आखिरी खलीफा जानशीले रसूल ऐलान करे भी मैदान ही हो, मैदान ही हो। और इत्तेफाक ये हुआ जब हुक्म किया कि आप सजदा करें, सबने सजदा किया ना, इल्ला इब्लीस, इब्लीस ने नहीं किया, सबने सजदा किया। अब सुनिएगा, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। मैं तो यही तो सोच रहा था, अभी मैंने कहा ना मैंने कुरान की इस आयत में गौर किया कि इब्लीस ने इनकार किया। फिर मैंने तारीख का मुताला किया कि आज है गदीर खुद का वाकया, किस किस ने इनकार किया। उधर देखा इब्लीस ने इनकार किया, यहाँ पर आसिम ने नुमाने फहरी ने इनकार किया, यानी वहां भी इनकारी एक, यहाँ भी इनकारी एक, वहां भी इनकारी एक, यहाँ भी इनकारी एक। अब फर्क इतना तो होना चाहिए ना, जो जो आदम का इनकारी था वो तो इब्लीस बना, जो जो अली की विलायत का इनकारी है उसको आप क्या कहोगे? उनको क्या लक़ब दोगे? आदम और अली के मर्तबे को समझिए, आदम और अली के मर्तबे को समझिए। फिर मैं जैसे ही चलता गया, फिर एक आयत मेरे सामने आई। जब मैंने देखा फ़इन अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन सुम्मा तवल्लौ फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। अब अल्लाह ने ऐलान करके कहा मेरे हबीब याद करके वो वक्त, हबीब याद, अल्लाह हबीब को याद करवा रहा है। अब ये
याद क्यों करवा रहा है? मैं शबीमन को कहूं यार, सवाल